चंदनपुर में दिवाली के ठीक बाद शादी का मौसम शुरू हो जाता था। गांव के सबसे धनवान सेठ रघुनाथ की बेटी राधा की शादी तय हुई थी। दूल्हा था शहर का नामी वकील अर्जुन। राधा की सुंदरता और अर्जुन की शालीनता की चर्चा पूरे गांव में थी। शादी का दिन नजदीक आया और सेठ रघुनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बारात में शामिल होने के लिए शहर और गांव के सैकड़ों लोग आए। ढोल नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगे कपड़ों की चमक और मिठाइयों की खुशबू ने चंदनपुर को उत्सव में कर दिया। रात के 8 बजे बारात निकली। अर्जुन घोड़ी पर सवार, सिर पर सेहरा और हाथ में तलवार लिए राजा की तरह दिख रहा था। बारात में 50 लोग थे, कुछ नाचते गाते, कुछ आतिशबाजी छोड़ते और कुछ गप्पे मारते हुए। रास्ता था घने जंगल से होकर जो चंदनपुर को राधा के मायके सुंदरनगर से जोड़ता था। जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उत्सव के जोश में किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। रात के 11 बजे जब बारात जंगल के बीच से गुजर रही थी, अचानक एक घना कोहरा छा गया। ढोल की आवाज धीमी पड़ने लगी। बारातियों को लगा कि शायद मौसम बदल रहा है। अर्जुन ने घोड़ी को और तेज करने का इशारा किया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और आतिशबाजी की रोशनी बुझ गई। कुछ बारातियों ने चिल्लाना शुरू किया, रुक जाओ, कुछ गलत है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोहरा और गहरा हो गया। जब कोहरा छटा तो सुंदरनगर में इंतजार कर रहे राधा के परिवार को बारात का कोई अता पता नहीं था। राधा की मां शांति देवी घबरा गईं। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बारात गायब कैसे हो सकती है? सेठ रघुनाथ ने तुरंत कुछ लड़कों को जंगल की ओर भेजा, लेकिन वे खाली हाथ लौट आए। जंगल में न ढोल की आवाज थी, न आतिशबाजी के निशान और न ही बारातियों के पैरों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे बारात हवा में गायब हो गई। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि जंगल का पुराना मंदिर शापित है। कई साल पहले एक बारात वहां से गुजर रही थी और वह भी गायब हो गई थी। बुजुर्गों ने बताया कि मंदिर में एक राक्षसी रहती है जो शादी की खुशियों से जलती है। राधा ने इन बातों को बकवास बताया और खुद जंगल की ओर निकल पड़ी। राधा के साथ गया उसका छोटा भाई मोहन। दोनों ने मंदिर के आसपास तलाश शुरू की। वहां उन्हें एक पुराना ताबीज मिला जिस पर अजीब से निशान बने थे। मंदिर के पुजारी बाबा रामदास ने ताबीज देखकर कहा, यह ताबीज उस बारात का है जो 100 साल पहले गायब हुई थी। ये जंगल शापित है। तुम्हारी बारात को वापस लाने का एक ही तरीका है, मंदिर में पूजा करो और सच्चे दिल से माफी मांगो। राधा को पुजारी की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अर्जुन की याद में उसने पूजा करने का फैसला किया। रात को जब चांद पूरा था, राधा और मोहन ने मंदिर में हवन शुरू किया। जैसे ही हवन की आग भड़की, एक तेज रोशनी फैली और एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। तुम्हारी बारात मेरे श्राप का शिकार हुई है। 100 साल पहले एक दूल्हे ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। तब से मैं हर बारात को रोक देती हूँ। राधा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमारा क्या कसूर? अर्जुन को छोड़ दो। परछाई ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो एक बलिदान देना होगा। राधा ने बिना हिचक कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। परछाई ने कहा, मंदिर में 7 दिन तक उपवास करो और हर रात मेरे लिए प्रार्थना करो। राधा ने 7 दिन तक उपवास किया। 8वें दिन कोहरा फिर से छाया और मंदिर के सामने बारात प्रकट हुई। अर्जुन और सभी बाराती सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे वे बस कुछ मिनट पहले ही कोहरे में फंसे थे। राधा ने अर्जुन को गले लगाया और गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शादी धूमधाम से हुई। मंदिर को फिर से पवित्र किया गया और गांव वाले अब जंगल से गुजरते वक्त मंदिर में फूल चढ़ाते थे। राधा और अर्जुन की कहानी चंदनपुर में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार किसी भी श्राप को तोड़ सकता है।